हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के ट्रीटमेंट में आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे। आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रखा है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड हैं, और आज इन्हीं मेथड को अप्लाई करके देखेंगे हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे मेथड देखेंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट है। बेसिक मेथड आप सब कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड अगर होता है तो हम डायरेक्टली अप्लाई करके फॉर्मूला करके आप लोग निकाल ले रहे होगे, मेरा ख्याल है आप कर ले रहे होगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंट आए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ज़्यादातर आप देखते हो अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाए तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो हम गुडविल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 year। तो गुडविल किस मेथड से बोली है? 4 year परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए गुडविल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें गुडविल निकालना है। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको दो चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। आपके पास देखिए 4 years परचेजेस करके दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 दिए हुए हैं, आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपको सिंपल चाहिए एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू। अब एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year बोला है। अब 5 year आपके पास दिए हुए हैं, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2013-14 का प्रॉफिट दिया है, 14 से 15 का प्रॉफिट दिया है, 15 से 16 का प्रॉफिट है, 16 से 17 का है, एंड 17 टू 18 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया? देखिए 2 लाख फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था, 2 लाख रुपए। फिर था हमारा 3 लाख का लॉस है, तो हम उसको ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। 4,50,000 का प्रॉफिट दिया है, बट बोला क्या गया है? इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। तो अगर एबनॉर्मल गेन है हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो वो हमारा एक्चुअल गेन नहीं है, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट ईयर्स प्रॉफिट। इसलिए एबनॉर्मल गेन्स को हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे इसमें जितना भी एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 लाख रुपीस। तो 2015-16 का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो 4 लाख रुपीस था। फिर आप देखेंगे 2016-17 में आपको दिया है 3,50,000 का प्रॉफिट, और बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ 90,000। तो एबनॉर्मल गेन को हम डिडक्ट करते थे, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स लॉसेस को ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्चुअल लॉस नहीं है, एंड इट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। इनको हम वापस ऐड कर लेते थे। तो 90,000 का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,40,000। तो हमारा 2016-17 का प्रॉफिट भी 4,40,000 हो गया। 2017-18 का प्रॉफिट 2,60,000 था। दीज आर आर करेंट ईयर्स प्रॉफिट। ये हमारे इतने साल 5 साल के प्रॉफिट था। अब इनके एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, 2 लाख प्लस माइनस, क्योंकि ये लॉस है देखिए यहाँ पर, तो माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 एंड प्लस 2,60,000। ये 5 साल के प्रॉफिट हो गए, एंड डिवाइड बाई 5 यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिए कितना निकल जाएगा? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 1 3 हो गया, तो 13 लाख हो गया, माइनस 3 लाख कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 lakhs डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख हमारे पास क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 लाख इज द एवरेज प्रॉफिट
तो आपके पास गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड हियर 8 lakhs। तो आपका पहले का आंसर क्या आ जाए, गुडविल क्या है, 8 लाख रुपीज। आया असल में ये बिल्कुल एकदम बेसिक मेथड है जहां पर आपको फॉर्मूला बेस लगाना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट निकलेगा किसी भी करंट ईयर का, वो हम देखेंगे कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन्स एडेड हैं तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉसेस थे तो उनको वापस ऐड कर दीजिए। इससे आपका प्रॉफिट, अगर स्पेकुलेटिव गेन्स थे आप उनको डिडक्ट कर दीजिए, इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट थी उनको माइनस कर दीजिए। तो ये हमने वीडियो में पढ़ रखा है पहले से, आप उसकी वीडियो को रेफर करिए जहां पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 April 2019 एंड फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। दैट मीन्स फिर से एवरेज प्रॉफिट का 100% आपकी गुडविल होगी। तो आपको क्या निकालना है, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर लास्ट 4 year आर गिवन। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो इनको हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं। तो कौन कौन सा ईयर है, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ठीक है, 4 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले दिया है 1 लाख रुपीज़, फिर 1,50,000, ये हमारा देखिए लॉस था इसलिए हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 1,50,000 प्रॉफिट एंड 2 लाख का प्रॉफिट। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है हमें। देखिए अब इसके बाद ये बेसिक प्रॉफिट दिया था, अब इसमें एडजस्टमेंट्स दिए। देखिए सबसे पहले दिया है 2016 का जो प्रॉफिट था आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। सो लॉस बाय फायर इज अ एबनॉर्मल लॉस, उसको हमने अभी क्या बताया था, इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर कर दिया है तो वापस ऐड कर दीजिए। तो इसमें आप वापस ऐड कर दोगे 50,000, क्या है ये, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस था, इसको माइनस नहीं करना था बट हमने ऑलरेडी डेबिट माइनस कर रखा है इसलिए वापस ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपने देखा जो सेकेंड ईयर में लॉस है इंक्लूड्स वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड 80,000। तो हमने जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे करते हैं ये हमारा कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं है, एक्चुअल लॉस नहीं होता है, तो इसको भी हम वापस ऐड कर देंगे। तो इसमें आप ऐड कर दोगे 80,000। इसके बाद आप देखिए प्रॉफिट दोनों ईयर के दिए तो उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मेन आएंगे इसके बाद जो एडजस्टमेंट है इनको देखिए। यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। क्या क्या रिवील किया, पहला ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2000 दैट मीन्स दिस ईयर, इस ईयर के लिए बोल रहा है, अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट एंड 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बोला गया कि भाई एक मशीन एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई थी और जिसको एज अ लॉस मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किया गया था। तो अभी हमने बताया लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं और इनको हम माइनस नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, तो इनको हम वापस ऐड कर देंगे। तो कितने का लॉस हुआ था मशीन का, 60,000 रुपये। किस ईयर में, 2017 का ईयर एंडिंग जो था। तो इसमें वापस ऐड कर दीजिए 60,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कौन सा अकाउंटिंग ईयर है, विच विल एंड इन 2018, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेकर 17 के 31 मार्च 18 में। तो ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो प्रॉफिट 1,50,000 था। इस साल क्या हुआ, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट on which depreciation is to be charged at the rate 10% on straight line method। हमने 2 कंप्यूटर खरीदे थे, कंप्यूटर परचेज किया था तो क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बैलेंस शीट में शो होना चाहिए था, बट आपने क्या किया है, डेबिट कर दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी रेवेन्यू नेचर का दिखा दिया है। तो कौन सी एरर हुई, एरर ऑफ प्रिंसिपल। किसी एसेट को परचेज करने पे आप उसको रेवेन्यू नेचर का दिखा दे या कोई भी रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर में दिखा दीजिए, तो वो क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कंप्यूटर खरीदा था तो प्रॉफिट लॉस है तो माइनस नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट कर दिया इसलिए वापस ऐड कर दीजिए। कितना, 40 + 40, 2 कंप्यूटर हैं तो 80,000 रुपये ये ऐड हो जाएगा इंटू 2 करके। इसके बाद अब क्योंकि कंप्यूटर खरीदा था तो हमने दिखाया होगा डेप्रीशिएशन, हमें डिप्रिशिएशन दिखाना ना,
हमने खरीदा था कंप्यूटर, उसको दिखा दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो हमने एज अ एक्सपेंस दिखा दिया, एसेट तो दिखाया नहीं। लेकिन अब हमने गलती क्या की है, जो कंप्यूटर दिखा दे उसको वापस ऐड कर दो, माइनस नहीं होना था, डेबिट नहीं होना था, वापस ऐड कर दीजिए। अब क्योंकि आप इसको कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन मान रहे हो और एसेट दिखा रहे हो, इसलिए डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था उस एसेट पे। तो कितना डेप्रिसिएशन लगता है, अब देखिए 80,000 के कंप्यूटर पर, 80,000 का कंप्यूटर था, इसका कितना परसेंट बोला डेप्रिसिएशन, 10%। एंड आपने परचेज कब किया, देखिए 1 जुलाई को, तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स के लिए आपने इसको यूज किया होगा। तो 80,000 का 10% हो गया 8,000 एंड 9 मंथ के लिए हो गया 6,000। तो आपको यहां पर 6,000 का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था। अब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो नेक्स्ट ईयर भी जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर जब आप दिखाओगे तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का नेक्स्ट ईयर 10% पूरे साल भर के लिए लगेगा। तो पूरे साल के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर भी 8,000 का आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना था। तो आपने क्या किया, 2 कंप्यूटर खरीदे थे जिनको आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, बिकॉज देवर कैपिटल एक्सपेंस, लेकिन आपने उसको कहाँ दिखा दिया, P&L अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। तो प्रॉफिट में से तो माइनस हो गया, लेकिन माइनस नहीं होना था, इसलिए वापस आप ऐड करोगे। अब क्योंकि आप कंप्यूटर में दिखाते, एसेट में दिखाते, तो कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था, कितना लगना था, 10%। पहले साल तो वो 9 महीने के लिए लगेगा, इसलिए 6,000 लगा पहले ईयर में, और सेकेंड ईयर वो पूरे साल यूज हुआ, इसलिए पूरे साल का लगेगा। दैट्स इट। अब आपके पास आ जाएगा अमाउंट, आप कैलकुलेट कर लीजिए एक्चुअल फिगर क्या निकल आ गई प्रॉफिट की हमारे पास। देखिए ये हो गया 1,50,000, ये प्रॉफिट देखिए कितना हो गया, माइनस का 10,000 बच रहा है, अभी भी लॉस है लेकिन सिर्फ 10,000 का रहा। अब इसको आप देख लीजिए 2,24,000 हो गया आई गेस, और ये हो जाएगा 192। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, देखिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, इन सबको टोटल कर लीजिए, 1,50,000 माइनस 10,000 लॉस था, प्लस 2,24,000 प्लस 192,000 एंड होल डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 6, कैरी 1 जाएगा, सॉरी माइनस का 5 हो जाएगा, तो 556 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, सो 1,39,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल के मेथड पे आ जाइए। गुडविल क्या बोला गया था इस फॉर्मूले में, यहां पर गुडविल कैसे निकालनी है, बोला गया था 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का 100%, तो 100% मतलब इक्वल हो जाएगा 100/100, तो 1,39,000 का 100/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 139। तो आपका जो गुडविल आ जाएगा फर्म की वो कितनी है, 1,39,000 एज पर दिस मेथड। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया क्या एरर थी, यहाँ पर था क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने एसेट खरीदा था बट उसको एक्सपेंस दिखा दिया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते समझ में आया। एक और इस पे लेते हैं, अगर रिवर्स ऑर्डर में हो। इस क्वेश्चन को समझ गए कैसे किया हमने, एक और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमने किया है। इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे लिया है और साथ में प्रिंसिपल की एरर भी है। तो देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो पहले तो गुडविल निकालना है आपको किस मेथड से, 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज देके दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी कितना दिया है 3 ईयर्स परचेजेस, तो 3 की वैल्यू दी है, हमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए पहले एवरेज निकालेंगे, उसको वेट से देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज 1 2 3 4 5, तो वेट्स आपको दिए 1 2 3 4 5। द ग्रेटेस्ट वेट टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आप दोगे, लास्ट ईयर को 5 दे देंगे और फर्स्ट ईयर को 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास ईयर कौन कौन से दिए हैं, 2015 दिया है, 2016 दिया है, 2017 दिया है, 2018 है एंड 2019 है। 4-5 ईयर्स हैं। 5 ईयर में देखिए पहले ईयर का 80,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, सेकेंड ईयर में 105 दिया हुआ है प्रॉफिट, थर्ड ईयर में दिया है 20,000 का लॉस, ब्रैकेट में दिखा देंगे इसको, फोर्थ ईयर में 180,000 का प्रॉफिट है एंड लास्ट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए एडजस्टमेंट आपको समझ में आए। सबसे पहले देखिए 2016 के प्रॉफिट में बोला आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड नहीं होते, इसलिए वापस इनको ऐड कर दीजिए। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 41,500। और 2020 में 17 में बोला गया है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। तो गेन्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, हमने ऐड किया था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन से। अब आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट, क्या क्या रिवील किया, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है इट वाज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। अगर किसी भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड यानी गलती से आपने ज्यादा दिखा दिया था, तो वो क्या करेगा, उस ईयर के प्रॉफिट को एक्सीड कर देता है। इसलिए जब भी ओवर वैल्यूड है हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किस ईयर का प्रॉफिट, 2014 का, सॉरी 2015 का, कितने से, 40,000 से। तो 40,000 से इट वाज ओवर वैल्यूड, तो इस ईयर का 2015 का क्लोजिंग स्टॉक अगर 40,000 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो 40,000 से ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं। अगर एक ईयर का 2015 का ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का भी तो ओवर वैल्यूड होगा, इसलिए एक ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर किया था तो इसलिए माइनस कर देंगे। तो अगले साल वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम उसको वापस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 2015 का, इसलिए माइनस किया, 16 में वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, इसलिए उसको वापस ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए क्या एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल की एरर है, रिपेयर टू मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आपने मशीन को रिपेयर कराया था, 60,000 रुपये खर्च किए थे और उसको एज अ मशीन दिखा दिया। तो किया क्या था, रिपेयर था, रेगुलर एक्सपेंस था, रेवेन्यू नेचर का था, बट आपने उसको एज एन एसेट दिखा दिया, यानी क्या बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को कैपिटल में दिखा दिया, तो क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। था क्या, ये रेवेन्यू था, यानी माइनस होना चाहिए था किस ईयर में, जुलाई 2017, जुलाई 2017 मतलब 2018 में, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 17 से और एंड होगा 18 में। तो यहाँ पर आपने क्या था, 60,000 का रिपेयर किया था, लेकिन एज एन एसेट दिखा दिया था। तो अब एसेट तो था नहीं, आपको रिपेयर दिखाना था, रिपेयर दिखाओगे तो प्रॉफिट से माइनस करना था, मीन्स डेबिट करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, आप इसको डेबिट कर दोगे। अब क्योंकि आपने इसको एज एन एसेट दिखा दिया था तो उस पर डेप्रीशिएशन गलती से चार्ज कर लिया होगा। कितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा, देखिए 60,000 की मशीन पर आपने बोला 20% डेप्रीशिएशन, जिसमें बोला डेप्रीशिएशन वॉज चार्ज ऑन द मशीन एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका 20% एंड फॉर 9 मंथ, क्योंकि जुलाई में खरीदा था, मतलब जुलाई में आपने रिपेयर कराया था तो उसको मशीन मान लिया, तो जुलाई से दिसंबर मार्च तक का आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए 60,000 का 20% हो गया 12,000, 9 मंथ्स के लिए 9,000, तो 9,000 आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा, इसलिए वापस अब क्या करेंगे, इसको
ऐड कर देंगे, गलती से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा था। अब ये तो इसी ईयर का हुआ, नेक्स्ट ईयर आपने पूरा चार्ज किया तो नेक्स्ट ईयर आप कितना डेप्रिसिएशन दिखाओगे, 60,000 माइनस 9 कर दोगे, क्योंकि कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल जितना डेप्रिसिएशन लग गया उसको माइनस कर दीजिए। 60,000 का डेप्रिसिएशन था, सॉरी मशीन थी, उसमें से 9 का डेप्रिसिएशन लग गया, बचा 51,000, उसके ऊपर 20% पूरे साल का लगेगा तो 10,200। तो यहाँ पर आपने 10,200 का डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो अब इसको वापस ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सारे एडजस्टमेंट। अब इसको एडजस्ट करने के बाद आपके पास प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट देख लीजिए, नया प्रॉफिट क्या निकलेगा, 80 माइनस 40, ये बचेगा 40,000। इसमें देखिए 105 तो ये हो जाएगा 1,86,500। थर्ड ईयर का देखिए 20 माइनस 40, तो ये माइनस का 60 हो जाएगा, अभी भी लॉस में ही है, लॉस बढ़ गया। 180 माइनस 60 120 प्लस 9 129, एंड लास्ट ईयर देखिए 2 लाख प्लस 10 तो 2,10,200। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 ईयर के प्रॉफिट आ गए, 5 ईयर के प्रॉफिट्स आ गए। अब इसमें आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो ये प्रॉफिट्स निकल आए, करेक्टेड प्रॉफिट, इसमें वेट्स लगा दीजिए, वेट्स दिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल वेट्स हो गए 15। और आप निकाल लीजिए क्या चीज, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता था, प्रॉफिट्स इनटू वेट, वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40 हो जाएगा ये पहला। फिर 186 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 86 373 आ जाएगा, 6 इंटू 3 1,80,000 का ये लॉस हो जाएगा। फिर 4 इंटू 129 करिए कितना आएगा, 516, एंड 5 इंटू 210 इंटू 2 10,51,000। अब इसको भी टोटल कर लीजिए, आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, देखिए कितना निकलेगा, 40,373 माइनस 180 कर देंगे, 516, 10,51,000, तो ये हो जाएगा 10,15,18। ये आ जाएगा आपका 18 लाख। ठीक है, 18 लाख आ गया। अब आप आ जाइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, यहां निकालते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट इन डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट आपका कितना निकला है, 18 lakhs डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट 15 हो गया, तो कितना हो गया ये 1,20,000। अब यहाँ पर 1,20,000 इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3,60,000। तो फर्म की गुडविल क्या हो गई, 3,60,000 हो गई। तो इसमें आपने देखा कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना था, पहले जो आपको प्रॉफिट दिए थे उसको चेंज किया हमने, करेक्ट प्रॉफिट निकाला, वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, अब प्रोडक्ट निकालने के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, तो फर्म की गुडविल आ गई। तो इस तरीके से हम एरर ऑफ प्रिंसिपल्स को सॉल्व करते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, यहां पर आपको ए बी पार्टनर्स थे, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ
सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया, यानी गुडविल का फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो क्या था, गुडविल कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिखे दिया, कितना दिया है 3 ईयर्स परचेजेस, तो 3 दिया है, सुपर प्रॉफिट आ जाए तो गुडविल आ जाएगी हमारे पास। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था आपको याद होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट कैसे आता था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी होता था फॉर्मूला, याद है। अब देखिए एवरेज और नॉर्मल चाहिए होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमें क्या दिया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी&एल बैलेंस, सन्ड्री एसेट्स, ये हमें दिए हैं बैलेंसेस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, एनआरआर दिया है 15%, एवरेज प्रॉफिट आर 2 लाख पर ईयर। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट तो आपको 2 लाख दिया हुआ है, व्हाट यू नीड इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, अगर फॉर्मूला याद हो तो कैपिटल, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे यहां कर लेते, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता था, इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब आपको इसमें देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 मेथड बताए थे आपको, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड से देखोगे तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो यहाँ पे इस मेथड से तो निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि टोटल एसेट तो दिया नहीं है और ना ही कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो हम क्या करते थे, सेकंड मेथड यूज करते हैं, लाइबिलिटी साइड वाला। क्या होता था, कैपिटल प्लस इंटरनल लाइबिलिटीज, रिजर्व्स, पी&एल बैलेंस एंड ऑल दैट। तो यहाँ देखिए हमें कैपिटल भी दिया है और ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज भी हैं, इनको ऐड कर लीजिए। तो इन सबको अगर हम ऐड कर लें, इन चारों फिगर को, सन्ड्री एसेट की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, देखिए 5 लाख, 4 लाख 9 हो गया, 10,80,000। तो 10,80,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। एनआरआर देखिए दिए 15% अपॉन 100, इसको कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 प्लस 15,000, 16,200, 16,200 नो और तो कुछ है नहीं हमारे पास। वन लाख 62 आ गया, 1,62,000 देखिए आ गया। तो हमारे पास कितना बच गया, 38,000। अब 38,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इंटू 3 आ जाएगा कितना, 1,14,000। तो आपको 1,14,000 देखिए आ गया, गुडविल किसका आ गया, फर्म का आ गया। तो सी का शेयर निकाल लीजिए, सी इज गुडविल क्या निकलेगी, सी की गुडविल हो जाएगी 1,14,000 इंटू सी का शेयर क्या था 1/4। ये कितने के लाया था, 1/4 के लिए आया था, तो 1/4 निकाल लीजिए। फोर 2 ज़ा 8, 28,500 आ जाएगा सी का शेयर ऑफ गुडविल। कितना आ गया, 28,500 आपके सी का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो इसमें आपने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए होता है, उसके लिए आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज आपको क्वेश्चन में दिया था, बट नॉर्मल निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100 करना पड़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया था, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कैपिटल प्लस अदर इंटरनल लाइबिलिटीज। ठीक है, सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करें तब कैसे कर पाएंगे? द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन 48,000, आपको एपी दिया हुआ है 48,000, एवरेज प्रॉफिट 48,000 गिवन है। देखिए टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख, वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज आर 5 लाख। तो आपको टोटल एसेट और अदर लाइबिलिटी दी तो आप क्या निकाल लोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना चाहो तो निकाल लोगे कितना? टोटल एसेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो कितना हो जाएगा? 8 लाख माइनस 5 लाख, तो 3 लाख आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर बोला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेसेस, तो एनआरआर दिया आपको 12%, 12% एनआरआर दिया है, तो आप क्या निकाल लोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी हमने पढ़ा, इंटू एनआरआर अपॉन 100, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है इंटू 12 अपॉन 100, 36,000। अब अगर देखिए एवरेज प्रॉफिट भी है आपके पास, नॉर्मल भी है, तो आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। हम सारा वर्किंग नोट पहले बनाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका 48,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000, आपके पास क्या आ जाएगा? 12,000 का सुपर प्रॉफिट। तो आपके पास मेन अगर हम ट्रांजेक्शन देखें तो क्या क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट दिया है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000 एंड सुपर प्रॉफिट है 12,000। अब आपको पूछा क्या गया? पूछा गया कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। आप कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर निकालते हो, हम दोनों मेथड को यूज करते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई एनआरआर। एनआरआर दिया है 12%। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 लाख आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करके माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास अभी आपने निकाला 3 लाख, देखिए तो माइनस 3 लाख कर देंगे आप, तो 1 लाख आ गया आपका गुडविल। तो गुडविल एज पर दिस फर्स्ट मेथड इज हाउ मच? 1 लाख। अगर यही गुडविल हम सेकंड मेथड से भी निकालते तो भी आपका सेम आंसर आना चाहिए। अगर हम सेकंड मेथड लगाते कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का अगर कैपिटलाइजेशन करके हम गुडविल निकालते तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अब सुपर प्रॉफिट देखिए आपने निकाला था 12,000, 12,000, तो 12,000 इंटू 100 अपॉन 12, एनआरआर की वैल्यू 12 है। आप इसको सॉल्व करते तो अगेन आपको क्या मिलता? सेम वैल्यू मिलती दोनों मेथड से। तो वेदर यू गो फॉर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन या आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, तो आप यही मेथड लगाते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए कि बोल दिया जाए सिर्फ कैपिटलाइजेशन से निकालिए, तो आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर निकाल दीजिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल दीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम मिलेगा। तो हमने इस वीडियो में चारों ही मेथड को कवर किया और कोशिश किया कि जो अच्छे क्वेश्चन थे, टिपिकल क्वेश्चन, जो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन थे, उनको कवर किया। पहले हमने देखा कि सिंपल एबनॉर्मल गेन या लॉसेस को कैसे कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने देखा अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाए, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं और पूछते हैं कि सर एरर ऑफ प्रिंसिपल को कैसे करें। तो ये दोनों क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल पे बेस्ड था। फिर हमने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे लगाते हैं और लास्ट में हमने देखा कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। कैपिटलाइजेशन कभी भी लगाओगे तो एवरेज निकाल लीजिए या सुपर निकाल लीजिए, दोनों से यू विल गेट द सेम आंसर। तो आई होप वीडियो क्लियर है आप लोग को, सारे मेथड समझ में आ गए होंगे गुडविल के। अब हम आगे की वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन को लेके आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।